प्रदेश के संभल की बड़ी खबर है। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश की जा सकती है। वहीं 1875 में हुए सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक संभल में टीले पर बनी इमारत मंदिर। इमारत के अंदर गणेश जी की आकृतियां भी मिली हैं, जिन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई थी। मंदिर में देवताओं को रखने के लिए दीवारों पर आले बने हैं। अब उनमें से 2 आलों को बंद कर दिया गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पहले मंदिर के नक्शे में मीनारें नहीं थी, मंदिर में मीनारें बाद में बनाई गई थी। तो ये आज सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। और आपको बता दें 2 दिनों में सर्वे हुआ, 19 तारीख को और फिर 24 तारीख को, जिस दिन जबरदस्त हंगामा भी हुआ, हिंसा भी हुई संभल में। लेकिन वो रिपोर्ट अब तैयार है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी बाकायदा हुई। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ही पक्ष के लोग सर्वे टीम के साथ मस्जिद के अंदर गए दोनों ही दिन, और अब ये रिपोर्ट बनकर तैयार है। आज कोर्ट में पेश की जा सकती है ये रिपोर्ट। और आइए अब जरा आपको बता दें कि संभल जामा मस्जिद के 1875 में हुए जो सर्वे, उस रिपोर्ट में एएसआई ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या दावा किया। 1875 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक टीले पर बनी इमारत मंदिर है। मंदिर में गणेश जी की आकृति दिखाई दे रही है। गणेश जी की आकृति को नष्ट करने की कोशिश की गई। मंदिर के फ्रंट गेट की चारों तरफ मूर्तियों के निशान मिले। देवताओं को रखने के लिए दीवारों पर बाकायदा आले बने हुए हैं। अब उनमें से 2 आलों को बंद भी कर दिया गया। इमारत के नीचे तहखाने हैं जो बंद पड़े हैं। पहले मंदिर के नक्शे में मीनारें नहीं थी, मंदिर में मीनारें बाद में बनाई गई। तो ये तमाम साक्ष्य जो हैं ये रिपोर्ट के आधार पर है। और उधर संभल में आज जुमे को लेकर, क्योंकि शुक्रवार है, हाई अलर्ट जारी किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। इलाके में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं पूरे संभल की बात करें तो ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। देर रात डीएम और एसपी पूरे इलाके में इन्होंने फ्लैग मार्च भी किया। तस्वीरें हम आपको देर रात की दिखा रहे हैं। एसपी और डीएम दोनों ही वहां मौके पर मौजूद थे। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज है, तो ऐसे में कोई भी हिंसा ना हो उससे निपटने की देखिए ड्रोन से किस तरह से निगरानी की जा रही है। अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो इसलिए ये सारे प्रबंध किए गए हैं। ड्रोन के जरिए आज कई इलाकों में जो शाही मस्जिद के आसपास के इलाके हैं उन पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि हर जगह पर यह देखा जा रहा है कि कहां पर कुछ ऐसा हो और जिसके बाद अगर कहीं पर कोई संदिग्ध कोई चीज मिलती है जो छत के ऊपर कुछ यहां पर दिखा है, तो पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि उसे देखा जाए कि आखिर क्या छत के ऊपर है। क्योंकि अमूमन पुलिस का काम यह है कि कहीं पर कुछ अगर मिल जाता है तो उसको हटाया जाए। और सबसे अहम चीज़ यही कि एक एक चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है। और ड्रोन के जरिए आप देखेंगे ऊपर ड्रोन के जरिए जो चीज़ें हैं वो सब हटाई जा रही हैं। और यहाँ पर जिस तरह से इस घर के ऊपर यहाँ पर कुछ ईंटें देखी गई हैं और पुलिस ने उनके घर का दरवाज़ा खुलवाया है और उनसे कहा है कि आपके घर के ऊपर ईंटें रखी हैं, उन ईंटों को हटवाया जाए। क्योंकि ये सब इसलिए, और ये यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर की ईंटों को हटाइए। ये सब इसलिए क्योंकि शुक्रवार को जुमे की नमाज होगी और किसी तरह की कोई उपद्रवी इस तरह की नापाक हरकत को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके हाथों से उस चीज में, उनके हाथों में कोई इस तरह का पत्थर या ईंट ना आए। और जुमे की नमाज को लेकर संभल की शाही जामा मस्जिद की ओर से बड़ी अपील भी की गई है। मस्जिद की ओर से ये कहा गया है कि जुमे के दिन लोग अपने घरों में ही पढ़ें नमाज, और जो लोग अपने अपने घर में हैं जुमे की नमाज अपने घरों में ही पढ़ें। एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा कोऑपरेट करें, प्रशासन का सहयोग करें और अपनी दुकानें खोलें। जुमे की नमाज को लेकर संभल में एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। नमाज से पहले संभल में पत्थरों की तलाशी की गई है ताकि जुमे की नमाज के मौके पर कोई किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। अपील करता हूँ कि अमन अमान को कायम रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। जुमे की नमाज अपने करीब की मस्जिदों में अदा करें। अल्लाह से अपने मुल्क और शहर के लिए दुआ करें। इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें, गलत अफवाह पर ध्यान न दें। अपने मुल्क और शहर के लिए अल्लाह से दुआ करें, अमन अमान कायम रहे। 24/11/2024 को जो भी हादसा दर्दनाक पेश आया, इस पर अफसोस का इजहार करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई हादसा दोबारा पेश ना आए। आप
आपसी भाईचारे को कायम रखें और अपनी अपनी दुकानों को खोलें और आप अपने अपने कामों पर जाएं। इस बीच संभल हिंसा को लेकर पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने हिंसा में शामिल 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब तक 31 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है पहले ही, और 250 उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है। तो जबरदस्त एक्शन में पुलिस इस वक्त संभल में है। और संभल की जामा मस्जिद में सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, मस्जिद के सर्वे के आदेश को चैलेंज किया, जिसको लेकर आज सीजेआई की बेंच सुनवाई भी करेगी। तो जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी तरह की कोई खुराफात में शरीक न हो। जुमे की नमाज अपने करीब की मस्जिदों में अमन व अमान के साथ, सुकून के साथ अदा करें और आइन का, कानून का खूब पास लिहाज रखें। जमीयत उलमा का ये आज से नहीं, पहले से ही ये निज़ाम है, ये कानून है कि जमीयत उलमा कानून के दायरे में रहकर अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से हर लड़ाई को, हर मामले को अदालत में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ती है। वो सड़कों पर एहतजाज करना और जुलूस निकालना और हंगामा करना ये जमीयत उलमा का काम नहीं है। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ कि जो हो गया है उस पर सब्र करें, उसको अपने मामलात को सामने रखते हुए अमन व अमान कायम रखें। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि शांति बनाए रखें, जुम्मे की नमाज आज है। उधर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और संभल हिंसा को लेकर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने बताया कि सर्वे के लिए पहुंची टीम को चारों ओर से उपद्रवियों ने घेर लिया था, मैंने कोई नारा नहीं लगाया था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे रिपोर्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 19 तारीख को जब सर्वे करने अंदर गए थे तब भी वहां पे भारी मात्रा में भीड़ थी और एक धर्म विशेष के नारे लगाए जा रहे थे और ये बोला जा रहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति 24 तारीख को हुई। 24 तारीख को जब हम लोग सुबह 7:30 बजे सर्वे करने के लिए दाखिल हुए, उसके बस कुछ आधे घंटे 40 मिनट बाद वहाँ पे पत्थरबाजी, आगजनी और चारों तरफ से फायरिंग की आवाज़, पैलेट गन्स, आंसू गैस का असर हम लोग पे भी आ रहा था। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी और उस बीच हम लोग ने अपनी जो लीगल ड्यूटीज हैं उसको पूरा किया। इसी साहब ने ये भी कहा है कि भाई आप जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा झूठ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी अपनी बात तर्क और तथ्य के आधार पे कर रहा है और उसके बाद आर्गुमेंट कर रहा है, समझ में आता है, पर आप देश और जनता के सामने फैक्ट्स ही गलत पेश कर रहे हो। जब मैं सुबह 7:30 बजे गया तो एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सर्किल ऑफिसर, एसपी, जो वहाँ के मस्जिद कमेटी के वकील हैं जफर अली, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील, हम सारे लोग कोतवाली पुलिस स्टेशन से कॉर्डन ऑफ होकर एक साथ गए थे। तो वहाँ पे कोई था ही नहीं नारे लगाने के लिए, पहली बात, और मैं उनके साथ गया था, तो नारे लगाने की बात कहाँ से आती है। दूसरी बात, 7:30 बजे हम एंटर हुए, उसका पूरा फुटेज है जो कल टाइम मतलब उसमें चलाया गया है। अब जब सर्वे हो गया और ये सारे तरफ से पथराव, आगजनी हो रहा था, 11 या 10:30, पौने 11 बजे मैं उस परिसर से निकलता हूँ और जो वहाँ के एसएचओ थे उन्होंने कहा था कि सर आप इस गली से निकलिए क्योंकि यही एक सेफ पैसेज है जहाँ से आप कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुँच सकते हैं। मैं वहाँ से निकला, आप पूरा फुटेज देख सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने कोई नारा लगाया भी नहीं। और इस बीच संभल हिंसा को लेकर खुफिया एजेंसीज ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक संभल की घटना की आड़ में आतंकी किसी भी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं और इसके लिए संभल समेत पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, वहां रात भर गश्त के आदेश जारी कर दिए गए। वहीं संभल में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, यानी काफी दिन हो गए हैं इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद की गई है। यहाँ संभल में जितनी ज़रूरी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। फोर्सेस एक आरएएफ की है, 2 आरआरएफ, 13 कंपनी पीएसी, कुल मिला के 16 कंपनी बाहर से फोर्सेस हैं। हमारी लोकल पुलिस फोर्स है और स्टैंड बाई पे भी फोर्सेस हमारे पास हैं, जिसको जब ज़रूरी हुआ तो हम इस्तेमाल कर लेंगे।